today we continue our next part, questions related safety. So question number 1, what hazards liquid may be encountered in connection with car batteries? सल्फ्यूरिक एसिड। तो कार बैटरीज में कौन सा हजार्ड्स लिक्विड होता है? ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट, अल्फा, बीटा एंड गामा and X-rays are all forms of ionizing radiation which do penetrate material very easily, that is gamma and X-rays. Alpha, beta, gamma और X-rays all forms of ionizing radiation which do penetrate material very easily. कौन सी दो इसमें मटेरियल को बहुत ही ईजिली पेनिट्रेट कर देती हैं? ये है हमारी गामा और एक्स रेज। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क वेयर टू सेंड द वर्क परमिट कॉपी? फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, कंप्लीट वर्क होने के बाद वर्क परमिट की कॉपी कहाँ भेजी जाती है? फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट, वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल well-being of health is classified safety. Way of protecting individuals well-being of health is classified safety. Next, the purpose of a log-out tag-out procedure is to secure harmful energy sources to prevent injury. लॉग-आउट टैग-आउट प्रोसीजर का पर्पस क्या है? सिक्योर हार्मफुल एनर्जी सोर्सेज टू प्रिवेंट इंजरी। इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हार्मफुल सोर्सेज को एनर्जी को सिक्योर किया जाता है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू आर द फर्स्ट टू विटनेस or discover an accident on job site is to activate the emergency response system. Very first thing you should do, आपको पहली क्या चीज़ करनी चाहिए? when you are the first to witness or discover an accident on job site is to, अगर आप फर्स्ट विटनेस या कोई एक्सीडेंट जॉब साइट पर डिस्कवर करते हैं तो आपको फर्स्ट क्या करना चाहिए? फर्स्टली क्या करना चाहिए? तो फर्स्टली हमें इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहिए। अर्थिंग एंड बॉन्डिंग ऑफ पाइपलाइंस कैरिंग हाइड्रोकार्बन्स टू प्रिवेंट फ्रॉम जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अर्थिंग एंड बॉन्डिंग ऑफ पाइपलाइंस कैरिंग हाइड्रोकार्बन्स टू प्रिवेंट फ्रॉम, तो हाइड्रोकार्बन्स जिन पाइप में कैरी होता है उसमें अर्थिंग एंड बॉन्डिंग होती है। कि ये अर्थिंग एंड बॉन्डिंग क्या प्रिवेंट करती है? जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन को ये प्रिवेंट करती हैं। ए मेजर इन रिफाइनरी विल बी डिक्लेयर्ड बाय साउंडिंग वेलिंग सायरन फॉर 2 minutes. मेजर फायर इन रिफाइनरी will be declared by sounding wailing siren for 2 minutes. जब रिफाइनरी में मेजर फायर होता है तब कैसे डिक्लेयर किया जाता है? सायरन 2 मिनट तक बजता है। सायरन 2 मिनट तक जब कंटिन्यू बजता है तब मेजर फायर का ये आइडेंटिफिकेशन होता है। What does PDFE stands for? PDFE stands for Program Delivery Fire Environment. PDFE किसके लिए स्टैंड होता है? प्रोग्राम डिलीवरी फायर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस? रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस क्या है? इंजरी विच रिस्ट्रिक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज यूजुअल टास्क। रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस क्या है? इंजरी विच रिस्ट्रिक्ट, इंजरी जो कि किसी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करती है परफॉर्म करने से उसके यूजुअल टास्क को, उसका एक यूजुअल टास्क जो कि वो अपने परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इंजरी के कारण, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट एट JR? मैक्सिमम स्पीड लिमिट एट JR क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर
पर आर। हाउ मैनी कैटेगरीज आर देयर इन सेफ्टी ऑब्जर्वेशन? सेफ्टी ऑब्जर्वेशन में कितनी कैटेगरीज हैं? तो दैट इज रिएक्शन ऑफ पीपल, पोजीशन ऑफ पीपल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स, ऑर्डर लाइंस, स्टैंडर्ड्स। तो हमारी सेफ्टी ऑब्जर्वेशन में कितनी कैटेगरी हैं? नंबर 1 रिएक्शन ऑफ पीपल, नंबर 2 पोजीशन ऑफ पीपल, नंबर 3 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, नंबर 4 टूल्स एंड इक्विपमेंट, नंबर 5 प्रोसीजर एंड नंबर 6 ऑर्डर लाइंस स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, at IUCL we believe that all injuries can be prevented. at IUCL में हम क्या बिलीव करते हैं कि all injuries can be prevented, सभी इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। What is the total recordable frequency rate? total recordable frequency rate क्या है? number of lost time injuries per 1 million hours of exposure। टोटल फ्रिक्वेंसी रेट क्या है रिकॉर्डेबल? नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरीज पर 1 मिलियन आवर्स ऑफ एक्सपोजर। इन हाउ मच टाइम इज द इनिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड? इन हाउ मच टाइम इज द इनिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विद इन द सेम शिफ्ट एज द अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट? कितने समय में आप किसी इनिशियल इंसिडेंट की रिपोर्ट को सबमिट करते हैं? विद इन द सेम शिफ्ट एज द अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट। हमें उसी शिफ्ट में जो है किसी इंसिडेंट की रिपोर्ट को सबमिट करना होता है जिस शिफ्ट में कोई इंसिडेंट अकर होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्ट्रिज टाइप रेस्पिरेटर? कार्ट्रिज टाइप रेस्पिरेटर का पर्पस क्या है? reduce the concentration of particulates in the air you breathe। कार्ट्रिज टाइप रेस्पिरेटर का पर्पस क्या है? reduce the concentration of the particulates in the air you breathe। जिस एयर में आप ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें पर्टिकुलेट्स की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने का काम कार्ट्रिज टाइप रेस्पिरेटर करता है। What is the greatest hazard of using an aluminium ladder? Greatest hazard of using aluminium ladder। तो एल्युमिनियम लेडर को यूज़ करने का सबसे बड़ा हजार्ड क्या है, खतरा क्या है? इट इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एल्युमिनियम जो हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी की चालक है। ये हमारा सबसे बड़ा हजार्ड खतरा है एल्युमिनियम लेडर को यूज़ करने का।